बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक बाय गिवन एटॉमिक नंबर। आज हमने इसको डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है। इस टॉपिक में हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा और उस एटॉमिक नंबर से ये फाइंड आउट करना होगा कि ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पे अगर हम गौर करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जरा यहाँ देखें कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और इनकी तादाद 8 है, 8 ग्रुप हैं जिनको डिवाइड किया गया है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है ये ग्रुप 1A, 2A, 3A, फिर चलता जा रहा है ग्रुप 8A। इसी तरह से यहाँ ग्रुप 3B, 4B और यहाँ चलता जा रहा है, ये सब ग्रुप B है, ये सब ग्रुप A के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से इस पीरियोडिक टेबल में देखें कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको पीरियड्स कहते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह से ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये पीरियड्स हैं, इनकी तादाद 7 है। इसी तरह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और तमाम वो एलिमेंट जो है एस ब्लॉक में है, इन एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और इसी तरह से जो पी ब्लॉक में है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो डी ब्लॉक में है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और जो एफ ब्लॉक में उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो एस ब्लॉक है इसमें सिर्फ 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ये बात याद रहनी चाहिए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, 1A और 2A। इसी तरह से पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये पी ब्लॉक में। इसी तरह से डी ब्लॉक जो है इसमें सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे ये पोटेशियम। ये पोटेशियम जो है इसकी हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये पहले ग्रुप में है। ठीक है, अगर मैं कहूँ पोटेशियम के बारे में कि इसका ग्रुप क्या है तो आप कहेंगे इसका ग्रुप जो है वो 1A है, वो 1A है। मैं कहता हूँ इसका पीरियड क्या है? ठीक है, पीरियड का है 4th। ठीक है, मैं कहता हूँ जी इसका जो है बताएं ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक क्या है? S। तो आपने देखा कि पोटेशियम जो है वो S ब्लॉक में है, 4th पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में है। ये सारी पोटेशियम के बारे में बातें हैं और ये कंप्लीट एड्रेस है पोटेशियम का। इसी तरह से आज हमने ये सीखना है कि हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है और उस एटॉमिक नंबर की हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में और कौन से ब्लॉक में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आती तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने 2 कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चूँकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो फिर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर 1 पे एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है। एलिमेंट का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि एटॉमिक नंबर 11 है। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब है ये है कि हमने बताना है कि कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी जाती है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे उनको जो है हम क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख दी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हमने 3 बातें बतानी है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। सबसे आसान है ब्लॉक बताना, ठीक है। ब्लॉक बताना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बात आपने याद रख लेनी है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ पर जाकर कौन से ऑर्बिटल पर जाकर एंड हो रहा है। या तो एंड में एस आएगा या पी आएगा या डी आएगा या एफ आएगा। अगर लास्ट में एस आ रहा है, एस आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर एंड में पी आ गया तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, एंड में डी आ गया तो डी ब्लॉक है। तो यहां पर एक बात तो हमें समझ आ गई कि ब्लॉक बताना बहुत आसान है। तो यहां पर ये जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये कौन से ब्लॉक में है जी, ये एस ब्लॉक में। तो ब्लॉक का हमें पता चल गया एस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पीरियड क्या है, इसका पीरियड चेक करना है। तो पीरियड किस तरह से पता चलेगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 2 3। ये बेसिकली शेल है, ये पहला शेल, ठीक है। और इस तरह से ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो ये यही जो नंबर है, जो शेल के नंबर है, यही हमें पीरियड के नंबर भी बताते हैं। हमने इसका एक आसान तरीका वो ये है कि आप बस ये याद रख लें कि इनमें से आपने देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर थर्ड पीरियड है, ठीक है। वैसे तो इसके साथ क्या है 3 है तो थर्ड ही पीरियड है, लेकिन एक वैसे मैंने बताया है कि आपने याद रख लेना है कि इनमें सबसे जो बड़ा शेल है वो थर्ड है, तो लिहाजा थर्ड जो है थर्ड पीरियड है। इसी तरह से यहाँ पर ग्रुप हमने बताना है, तो ग्रुप कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखें इस एस के ऊपर क्या आ रहा है 1, तो ये क्या बता रहा है ग्रुप, तो 1A। अब 1A क्यों लिखा, 1B क्यों नहीं लिखा, ये थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो सब ग्रुप 1A और 2A ये जो है दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से 3A से 8A तक पी ब्लॉक हैं। तो यहाँ पर देखें जो सब ग्रुप A के एलिमेंट हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो अगर एस ब्लॉक आएगा या पी ब्लॉक आएगा तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, अगर डी ब्लॉक आएगा तो फिर बी लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर देखें ग्रुप क्या आ गया 1A, तो यहां पर हमें पता चल गया कि यहां ये जो है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें ब्लॉक बताएगा, ये हमें पीरियड बताएगा और ये हमें ग्रुप बताएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 20। सबसे पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आप लिख देंगे, ठीक है, आसानी के साथ। उसके बाद बताना है ब्लॉक। ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, पता चल गया ब्लॉक कौन सा है, चूंकि आपको बता दिया गया है। आपने देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, कहां जाकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है, एस पर, तो ब्लॉक क्या आ गया एस, बहुत आसान है। उसके बाद पीरियड के लिए आपने देखना है, तो आप यहाँ ढूंढना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे ये 4, इसके साथ क्या है 4, तो फोर्थ शेल सबसे बड़ा है तो इसके अंदर, तो लिहाजा जो फोर्थ है ये पीरियड है। इसी तरह से बताना है ग्रुप, तो ग्रुप बताना है तो ये क्या है ग्रुप, तो 2A, ठीक है। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी के साथ इसका ग्रुप बता दिया, पीरियड बता दिया, ब्लॉक बता दिया। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9। अब हमने इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम देखते हैं कि कौन सा ब्लॉक है। अब आप खुद सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि स्कैन में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से और आपने क्या देखना है, यहाँ देखें क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, जो है ग्रुप बताना है। अब पी ब्लॉक जब आ जाएगा तो फिर ग्रुप बताने के लिए थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। एस ब्लॉक तो आसान था, पी ब्लॉक में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी, देखें यहाँ देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 2 से पहले भी 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों सेकंड शेल में मौजूद हैं, ठीक है।
Sb और Pb, तो लिहाजा इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5 7, 7a। ठीक है, यहां पर भी a आएगा। तो a क्यों आएगा, चूंकि p ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप a के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां तक होपफुली आपको समझ आया होगा। यहां पर एक नई बात आ गई कि जब आप p ब्लॉक का ग्रुप बताएंगे तो p ब्लॉक में हमेशा p ब्लॉक में यहां जो भी वैल्यू लिखी हुई है साथ में S2 लाजमी होगा। ये बात याद रख लें। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 क्या आ जाएगा, 3। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है तो साथ ये लाजमी होगा। ये बात अभी से ज़हन में रख लें। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने ऐड किया है, ऐड करके ग्रुप बताया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रहनी चाहिए, जब भी ग्रुप लिखते हैं तो ये किस में लिखते हैं, रोमन में। ये आपने रोमन में लिखना है, इस तरह 1 या 2 या 3 ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, तो इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 जो है इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर वही क्या आपने बताना है, क्या बताना है, सबसे पहले ब्लॉक, चूंकि सबसे आसान है ब्लॉक बताना। हम यहां देखते हैं कि एंड में क्या आ रहा है, p, तो ब्लॉक क्या हो गया, p। उसके बाद बताना है पीरियड, तो पीरियड कौन सा हो गया, 3rd। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपने देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ा शेल कौन सा है, 3rd। तो 3rd आ गया। ग्रुप बताना है तो ग्रुप p ब्लॉक है। p ब्लॉक में एक बात अभी अभी बताई है जो याद रखनी है, p में जो भी है उसके साथ s लाजमी होगा। चूंकि देखिए सेम शेल है, 3rd शेल 3rd शेल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 5, तो 5a। ठीक है, चूंकि आपने ये पहले भी चीजें सीखी हुई हैं कि ग्रुप जो है ये बताता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 3rd शेल वैलेंस शेल है। ठीक है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, बस आप ये याद रख लें कि p में 3 आ रहा है, 3 के साथ 2 लाजमी होगा। ठीक है, यानी p ब्लॉक वाले केस में साथ में s भी होगा, तो लिहाजा ये क्या आ गया, 5 आ गया, 3 और 2 5। अब हम अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, हमने कितने सारे एटॉमिक नंबर हमें दिए हुए थे, हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताया है, हम वेरीफाई तो करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। हमको एक वेरिफिकेशन करते हैं। हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस का है। ठीक है, ये देखिए फास्फोरस। अब फास्फोरस को देखिए कौन से पीरियड में, जरा वेरीफाई करें, 3rd पीरियड 3rd आ रहा है। कौन से ब्लॉक में, p ब्लॉक में p ब्लॉक आ रहा है। कौन से ग्रुप में, 5a में 5a आ रहा है। इसका मतलब हम जो वर्किंग कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास एक और एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 35 है। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 35 है। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब जरा देखें, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है, पिछले जो कॉन्फ़िगरेशन उससे थोड़ी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आई है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो बात मैं पहले बता चुका हूँ वही बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पर एंड में क्या आ रहा है, p, तो ब्लॉक क्या हो गया, p। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पीरियड कौन सा है, मैंने आपको पहले कहा कि बड़ी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद p 5 है। तो एक बात बार बार बताई है कि p के साथ एक और चीज होगी, क्या होगा, जरा सोचें, s लाजमी होगा और s में 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, यहां पर जैसे आपको p के साथ s नजर आ गया था, तो यहां भी है। देखिए यहां देखें, ये p है और ये देखें ये s है। ठीक है, तो यहां पर भी मौजूद है। देखिए 4s और 4p दोनों मौजूद हैं यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 2 7, ग्रुप 7a। तो ये स्टूडेंट तरीकेकार है कि किस तरह से अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हो तो किस तरह से हम उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक पता चलाते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, तो उसके बाद फिर हम फर्दर जो है और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, यहां देखें, हमें एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताया गया है 21। एटॉमिक नंबर 21 है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का बताना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, ब्लॉक बता दें। आपको नजर आ रहा है एंड में क्या है, डी,
और एंड में डी आने का मतलब ये है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, सबसे आसान। उसके बाद बताना है पीरियड। तो पीरियड के लिए मैंने बार बार एक बात बताई है कि आप इनमें से देखें बड़ा शेल कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये 4 आ रहा है, सबसे बड़ा इनमें 4 है, 3 से पहले 4 आ रहा है। तो ये बात मैंने पहले से बताई है, शुरू से बताई है कि आपने इसका ख्याल रखना है। तो हालांकि यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन आप इसको देखें यहाँ 4, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि 4th पीरियड है। आपने देखना है कि हाईएस्ट शेल नंबर क्या है, तो 4 है, तो 4th पीरियड आएगा। इसी तरह से ग्रुप बताना है। अब ग्रुप कैसे बताएं? ग्रुप बताने के लिए क्या करेंगे? ग्रुप बताने के लिए डी क्या है, डी के ऊपर 1 है। जिस तरह से पी में हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पी में पढ़ा था कि पी के साथ एस लाजमी होता है, इसी तरह से डी के साथ भी एस लाजमी होता है। पी के साथ एस और डी के साथ भी एस लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी है और ये एस है। ठीक है, अब आप कहेंगे एस तो ये भी है, यही वाला एस क्यों? जरा गौर करें। इसकी बेसिकली हम इसके बारे में कहते हैं, ये होता है एन एस n-1d। मतलब क्या है? n का मतलब है कि अगर ये 4 है तो ये क्या होगा? 3 होगा, एक कम होगा, यानी कि ये 4 है तो ये 3 होगा। और अगर यानी कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 5 और 4, यानी कि एक कम n-1, ns n-1d। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को जहन में रखें कि 3d के साथ 4s होगा। अगर 4d है तो 5s। एक और देखें, अगर 5d है तो s कौन सा होगा? 6। ठीक है, इस फार्मूले को जहन में रखें, ना भी रखें तो आप ये याद रखें कि आपके साथ जो भी d है उसके साथ s लाजमी होगा और उसका एक शेल बड़ा होगा, शेल नंबर उसका 1 बड़ा होगा। तो यहां पर भी देखें 3 के साथ 4 है। ठीक है, तो लिहाजा इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप 3b। बी क्यों आया है? चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। आपको शुरू में बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका ग्रुप क्या है? सब ग्रुप बी है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का। यहाँ जो एटॉमिक नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि ब्लॉक क्या है, डी है। इसी तरह से अब आपको बताना है पीरियड। तो पीरियड के लिए आप खुद सोचें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं ताकि आपको भी समझ आए कि कौन सा पीरियड होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि इनमें से जो बड़ा शेल है वो ये है, शेल नंबर 4। तो लिहाजा में 4 लिखना होगा, 3 नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4th लिख देंगे पीरियड। इसी तरह से ग्रुप बताना है, तो ग्रुप के लिए भी आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि डी के साथ एक और चीज क्या होगी? एस। तो यहाँ पर 3 है तो ये 4 होगा यकीनन, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5b आ जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ जाकर कि हमने करेक्ट किया है या नहीं किया। तो ये तरीक़ाकार है कि किस तरह से हम ग्रुप फाइंड करते हैं पीरियड या ब्लॉक बाय गिवन एटॉमिक नंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है देखें, आपको ब्लॉक बताना तो बहुत आसान है। उसके बाद पीरियड बताने का तरीका भी मैंने बता दिया, शॉर्टकट बता दिया है, तो आपको याद रखना है। इसी तरह से ग्रुप जो है इसको बताने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। डी ब्लॉक के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको बताता हूँ कि इनके एंड में एस तो होगा ही, साथ में या तो D1 होगा या D2 होगा या D3 होगा। चूंकि D एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ 2 है तो 2 तो 4 आ गया, 3 है 2 ये भी ऐड होगा तो 5b, 6b, 7, 5 और 2 7, 6 और 2 8। ठीक है, 7 और 2 9। अब 9 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको भी 8 में लिखेंगे। 8 और 2 10, इसको भी 8 में। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। असल में हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 8b जो उसमें 3 ग्रुप हैं, 1 2 3, ये तीनों 8b में हैं, ये तीनों 8b में हैं। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम समझते हैं खामी भी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 आ जाए तो 8b, 9 आए तो भी 8b, 10 आए तो भी 8b, उसके बाद 11 आ जाए तो 1b, ये 1b। ठीक है, और उसके बाद अगर 12 आ जाए तो
2b, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से अगर ये सारी बातें आप लोगों को जो है वो याद होंगी तो होपफुली आप लोग किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो बड़ी आसानी के साथ आप उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं एक बार आपको इसका जो है रिव्यू देता हूं। देखिए, हमने एस, पी और डी की बात की है। एस जो होता है उसमें क्या होता है कि ग्रुप पीरियड बताना बहुत आसान होता है। पी वाले केस में एस बी लाजमी होता है। पी वाले केस में एस बी जो है लाजमी होता है। और तीसरा डी वाला केस, इसमें भी एस लाजमी होता है। ठीक है, ये अब ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है तो यहां पर उसका ग्रुप होगा इस जगह पर। ठीक है, ये उसका क्या होगा, पीरियड। ठीक है, ये उसका पीरियड होगा, ये ग्रुप होगा और ब्लॉक तो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर पी आर है, पी ब्लॉक है, तो इस सूरत में ग्रुप बताने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यहां से यहां तक इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप बताने के लिए। और ये दोनों का सेम होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से, इसलिए मैंने एन और एन लिखा है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से यहां पर डी है, डी के साथ भी एस लाजमी होगा। अगर ये 4 है तो ये 4 से एक कम होगा, मतलब 3 होगा। अगर 5 है तो ये 4 होगा, ये बात याद रखनी है। इसमें भी दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी, और इसमें जब आपने पीरियड बताना तो पीरियड ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट बातें हैं जो मैंने बताई हैं, जो आपको याद रखनी है, जहन में रखनी है। अगर ये बातें आपके जहन में हैं तो बड़ी आसानी के साथ बगैर गलती किए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक लिख ली है तो आप आसानी से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता देंगे। अब कुछ बातें मैंने आपको और भी इसके बारे में बतानी है, आप जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वो बातें बताते हैं। जी स्टूडेंट, अब आप लोगों को हमने एक और बात बतानी है कि अगर किसी भी ग्रुप की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या लिखेंगे। ये एमसीक्यूज में या वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रुप 1A पहले तो देखें कौन से ब्लॉक में है। ग्रुप 1A और 2A आप जानते हैं कि दोनों ही एस ब्लॉक में है, तो लिहाजा इसका ब्लॉक एस है। उसके बाद चूंकि पहला ग्रुप है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर एन लिखेंगे। एन का मतलब क्या होता है कि शेल या पीरियड कौन सा है। पीरियड पहला, दूसरा भी हो सकता है, पीरियड तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा पीरियड तो कोई भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा, लेकिन ये सेम रहेगा। तो ये आपने ग्रुप 1A की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। फिर ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 कौन से ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। ठीक है, और ग्रुप 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है यहाँ 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एन आएगा, सिंपल। ग्रुप 3A, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, ये आप जानते हैं कि सारे एलिमेंट जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दैट्स वाई इसमें पी ब्लॉक है तो एंड में पी आएगा, लेकिन पी के साथ बार बार बताया है कि एस लाजमी होगा और दोनों का शेल नंबर सेम होगा। ठीक है, अब ये 3 है तो एस में 2 होगा और इसके ऊपर 2 और 1 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी आप खुद करें। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 7 है तो ग्रुप, ये पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में एस तो होगा ही लाजमी। ठीक है, और पी भी है साथ में। ठीक है, अब 7 है, 2 तो ये है, साथ में क्या आएगा 5, 2 और 5 7, तो यहाँ एन और एन। इस तरह से किसी भी आपसे जो है वो ग्रुप की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूछी जाती है तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है। इसी तरह से ग्रुप 3B, 4B कैसे बताएंगे। 3B आप समझ गए हैं कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक। तो पहले आप यहाँ डी लिखें। ठीक है, कोई भी वर्किंग करते हैं तो पहले देखते हैं कि किस तरह से आगाज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी लिख दें। उसके बाद डी के साथ क्या होगा, एस होगा, लाजमी होगा। जैसे पी के साथ एस है तो डी के साथ एस, तो यहाँ एस भी लिख दें। ठीक है, लिखने के बाद ग्रुप 3B है तो एस के ऊपर 2 होगा और फिर 2 में कितने ऐड करें तो 3 आएगा, 1 ऐड करें।
तो हमें पता चल गया S2D1। अब यहाँ क्या लिखेंगे n, और यहाँ क्या लिखेंगे n-1। ठीक है, ये आ जाएगा n-1। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दी। चूंकि यहाँ पर अगर 4 होगा तो ये 3 होगा, यहाँ पर 5 है तो ये 4 होगा। ये बात बार बार बताई गई है। अब आपसे कहा जाता है जी ग्रुप नंबर 5B की लिखें, तो इसी तरह से लिखनी है 5B। S तो होगा ही, साथ में क्या होगा, साथ में यहाँ पर क्या होगा 3, 2 और 3 5। ठीक है, बाकी 6 है, 7 है, या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि किस तरह से जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हमने आज इस टॉपिक को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जो है सवाल पूछ लिया जाए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया जाए, तो आप उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपको कोई ग्रुप दे दिया जाए और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए, होपफुली वो भी आप आसानी से पता चला लेंगे, आसानी से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ तक अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप जो है इसका सवाल कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपको जवाब देंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।